110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भक्ति का अर्थ है सेवा या उपासना। यह किसी क्षेत्र में हो सकती है। आध्यात्मिक जगत में भक्ति से तात्पर्य ईश भक्ति से है। मनसा वाचा कर्मणा इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण भक्ति कहलाता है। इसके लिए 10 इंद्रियों के साथ मन का समर्पण आवश्यक है। प्रेम और श्रद्धा भक्ति के अनिवार्य तत्व हैं। स्वार्थ की गुंजाइश न प्रेम में है न भक्ति में, अतः स्वार्थ का अभाव भक्ति की प्रथम शर्त है। भक्ति का फल आत्मसंतुष्टि और लोक मंगल है। अतः लौकिक जीवन में भी वे सभी कर्म भक्ति की श्रेणी में आते हैं जो लोक मंगल के लिए हो। गीता में ज्ञान, कर्म एवं भक्ति में भक्ति को ही श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है, क्योंकि भक्ति के बिना न ज्ञान संभव है न कर्म। सच्ची भक्ति क्या है, यह भरत के महनीय चरित्र से जाना जा सकता है। विवाह के अवसर पर मनोविनोद हेतु जूता चुराने की प्रथा है। यद्यपि भगवान श्री राम ने इसके लिए पहले ही भाइयों को आगाह कर दिया था, किंतु जब जनकपुर की नारियां रेशमी वस्त्र से ढककर उनकी चरण पादुकाएं भाइयों के पास ले गई और बोली, राजकुमार, ये हमारे कुल देवता हैं, इनकी पूजा कर मनोकामना पूर्ण कीजिए। सबने यह कहकर मना कर दिया कि हम अपने कुल देवता की पूजा करके आए हैं, किंतु भरत ने उन पर पुष्पांजलि अर्पित की, फिर मस्तक से लगा लिया। यह देख नारियों ने ऊपर से वस्त्र उठा दिया और जोर से हंसने लगी। भगवान श्री राम यह देख रहे थे। उन्होंने कहा, भरत, सबने मेरी बात मानी पर तुमने नहीं मानी। भरत विनत भाव से बोले, भैया, लोग मेरा उपहास करेंगे, इस भय से मैं अपने आराध्य की चरण पादुकाओं को प्रणाम न करूं। यह भक्ति नहीं, दिखावा हो सकता है। भारत अपनी अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की बैठक के पहले ही दिन जिस तरह सभी सदस्य देशों के बीच सहमति बनाने और साझा घोषणा पत्र जारी करने में सक्षम हुआ, वह उसके कूटनीतिक कौशल का कमाल ही है। भारत के नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन के साझा घोषणा पत्र पर सहमति कायम होना इसलिए भारतीय नेतृत्व की एक बड़ी जीत है, क्योंकि इसकी आशंका थी कि यूक्रेन युद्ध के कारण साझा घोषणा पत्र तैयार होना कठिन होगा। यह आशंका तब और बढ़ गई थी जब G20 देशों के वित्त मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य बैठकों में कोई साझा वक्तव्य जारी नहीं हो सका था। इसके बाद जब रूसी राष्ट्रपति और फिर चीनी राष्ट्रपति नई दिल्ली आने से पीछे हट गए, तब भी साझा घोषणा पत्र जारी होने को लेकर संदेह गहरा गया था। लेकिन अंततः भारतीय नेतृत्व ने वह कर दिखाया जो असंभव सा लग रहा था। भारत साझा घोषणा पत्र को लेकर सहमति बनाने में इसलिए सक्षम हो सका क्योंकि उसने वैश्विक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए एक दूसरे पर भरोसा करने और मिलकर काम करने की महत्ता को प्रभावी ढंग से रेखांकित किया। भारत G20 देशों के बीच तनातनी के बावजूद केवल साझा घोषणा पत्र पर सहमति कायम कराने में ही सफल नहीं रहा,
बल्कि वह सदस्य देशों को इसके लिए राजी करने में भी समर्थ रहा कि 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को भी इस विशिष्ट समूह का हिस्सा बनना चाहिए। भारत की इस पहल को जो सफलता मिली उससे उसे अफ्रीकी देशों की सदस्यता तो मिलेगी ही, उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी बढ़ेगा। निसंदेह महत्वपूर्ण केवल यह नहीं है कि भारत साझा घोषणा पत्र जारी कराने में सफल हुआ, बल्कि यह भी है कि इसके माध्यम से वह बड़े देशों को यह संदेश देने में सक्षम हुआ कि टिकाऊ, संतुलित एवं समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ना समय की मांग है। साझा घोषणा पत्र की एक विशेष बात यह भी है कि यह अब तक का सबसे व्यापक घोषणा पत्र है जिसमें जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के साथ साथ लैंगिक समानता को बल देने और महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन ने यह भी दिखाया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय हितों का संरक्षक बनने के साथ विश्व को दिशा देने में भी समर्थ हो रहा है। इसका परिचय प्रधानमंत्री मोदी की ओर से स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाने की घोषणा मिला। इसके पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत कर चुका है। अब इस गठबंधन के सदस्यों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। स्पष्ट है कि भारत स्वयं को एक उभरती शक्ति के रूप में स्थापित करने के साथ ही अपने कूटनीतिक कौशल से विश्व पर गहरी छाप छोड़ रहा है। स्टॉप।